नमस्कार। थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है या त्रिविमीय तरंग समीकरण, आज हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। त्रिविमीय तरंग का अवकलन समीकरण ज्ञात करने के लिए माना एक तरंग स्वैच्छिक आर्बिट्ररी दिशा में v वेग से संचरण कर रही है और इस तरंग का जो स्रोत है मूल बिंदु पर स्थित है। किसी क्षण t पर मूल बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन साई इस प्रकार से हम व्यंजक से व्यक्त कर सकते हैं। साई इज इक्वल टू एफ टी। यदि तरंग मूल बिंदु O से गति r स्थिति सदिश वाले बिंदु P पर समय t पर पहुंचती है तो t0 क्या होता है, दूरी डिवाइड बाई v दैट इज इक्वल टू r डिवाइड बाई v दैट इज r इंटू r वेक्टर डिवाइड बाई v। यहाँ r कैप तरंग संचरण की दिशा को एकांक सदिश है। यदि तरंग संचरण नियतांक k है तो k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, ये होता है ओमेगा बाई v, या v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k। बिंदु P पर तरंग को पहुंचने में लगा जो समय होता है उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं t0 इज इक्वल टू k r डॉट r डिवाइडेड बाई ओमेगा। तरंग संचरण की दिशा में k इज इक्वल टू k r कैप, उसको तरंग संचरण सदिश कहते हैं। t0 इज इक्वल टू k डॉट r डिवाइड बाई ओमेगा। क्योंकि समय t पर बिंदु P पर तरंग का विस्थापन उतना ही होना चाहिए जितना कि t0 समय पूर्व समय अर्थात t माइनस t0 पर मूल बिंदु O पर होता है। अतः बिंदु P पर तरंग का विस्थापन साई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस k डॉट r डिवाइड बाई ओमेगा। वह एक स्वैच्छिक दिशा में प्रभावी तरंग का समीकरण है। इस प्रकार से माइनस r दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण होगा साई इज इक्वल टू जी टी प्लस के डॉट आर डिवाइड बाई ओमेगा। अतः r में गतिशील तरंग का जो विस्थापन का व्यापक समीकरण इस प्रकार से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ टी माइनस के डॉट आर बाई ओमेगा प्लस जी टी प्लस के डॉट आर बाई ओमेगा। माना तरंग संचरण सदिश के घटक क्रमशः के एक्स के वाई के जेड होते हैं। तो इस स्थिति में जो स्थिति सदिश r का घटक क्रमशः एक्स वाई दिशा में यूँ होता है k डॉट आर इज इक्वल टू के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, या के स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। समीकरण से साई इज इक्वल टू टी माइनस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड बाई ओमेगा प्लस जी टी प्लस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड डिवाइड बाई ओमेगा। माना कि टी माइनस के जेड जेड प्लस के वाई वाई प्लस के एक्स एक्स डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू यू। और इसी प्रकार टी प्लस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू। और क्योंकि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 तथा डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 1, समीकरण से साई इज इक्वल टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू समीकरण के दो बार समय टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल डेल स्क्वायर एफ यू बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर। समीकरण को पृथक पृथक एक्स वाई जेड के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन करने पर हमें ज्ञात कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर एफ यू बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट्स डेल स्क्वायर एफ यू बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट्स डेल स्क्वायर एफ यू डिवाइड बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर। उपरोक्त तीनों समीकरणों को जोड़ने पर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट्स डेल स्क्वायर एफ यू डिवाइड बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर। यानी कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट्स डेल स्क्वायर एफ यू बाई डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, इसको हम लाप्लाशियन संकारक या लाप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं।
अब समीकरण को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। यह समीकरण स्वैच्छिक दिशा में गतिशील तरंग को अवकल समीकरण कहलाता है, जिसमें समीकरण को डेल ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को तरंग वेग v का वर्ग के बराबर लिखा जा सकता है। त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण अब इस प्रकार से हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई। एक विमीय तरंग के अवकल समीकरण के हल के अनुसार ही समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। अतः इसका हल होगा साई इज इक्वल टू साई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। साई इज इक्वल टू साई जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। यह साई जीरो ओमेगा के तथा आर त्रिविमीय तरंग के क्रमशः आयाम, कोणीय आवृत्ति, संचरण सदिश तथा सदिश दूरी होते हैं। धन्यवाद।